लेकिन हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खुदा पहले से डिसाइड नहीं करते हैं कि तू जाएगा स्वर्ग, तू जाएगा नर्क। अगर ऐसा कर दिया, खुदा को ही हम दोष लगा सकते हैं कि भाई मैं तो जाने के लिए रेडी हूँ लेकिन मैं नर्क के लिए बना हूँ। सो कोई भी व्यक्ति नर्क के लिए नहीं बना है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति विनाश हो। ये वचन लिखा है। सर कैन यू टेल मी अबाउट प्री डेस्टिनेशन, पहले से ठहराया हुआ, दैट गॉड सेज आई हैव चोजन यू बिफोर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं और यहाँ पर कैल्विनिस्टिक व्यू को थोप देते हैं। आई एम नॉट अ कैल्विनिस्ट, मैं कभी भी कैल्विनिस्ट को मैंने प्रमोट नहीं किया है और मैं उस एर्मेनिज्म के मैं एक्सट्रीम में भी नहीं जाता हूँ, तो लोग मेरे वर्ड्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल कर मेरा पोजीशन वो डिसाइड ना करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मैं जो पोजीशन को होल्ड नहीं करता हूँ वो पोजीशन को ज़बरदस्ती मेरे ऊपर थोप दिया जाता है। तो आई एम नॉट अ कैल्विनिस्ट, आई एम नॉट अ आर्मेनियन, मैं एक बैलेंस्ड व्यू को रखता हूँ। तो ये जो प्री डेस्टिनेशन वाली बात है इसको आपको कैसे समझना है। कुछ लोगों को लगता है कि खुदा ने कुछ लोगों को पहले से सेलेक्ट करके रख लिया है और उन्हीं को वो स्वर्ग में लेकर जाएंगे, बाकी लोग जो सेलेक्टेड नहीं है वो तो आतंकवादी बन के मरेंगे, रेपिस्ट, मर्डर बन के ही मरेंगे, उनको वैसे सेलेक्ट करके रखा है। ये पोजीशन जो है बहुत ही गंदा है और बहुत ही गलत है, क्योंकि परमेश्वर को वो एक ऐसे दशा में डाल देता है कि परमेश्वर इज द ओरिजिनेटर ऑफ इविल एंड गुड, मतलब अच्छाई और बुराई का सोता वही है बन जाता है। क्योंकि यदि परमेश्वर ने फ्रांसिस को जो है खूनी ठहराया है या फिर पहले से मैं प्री डेस्टिन्ड हूं कि मैं नरक में जाऊंगा, तो मेरे एक्शंस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मैं उसी की तरह एक्ट कर रहा हूं जिस तरीके से जो है मैं डिजाइन किया गया हूं। सो इसीलिए मैं प्री डेस्टिनेशन पर बिलीव नहीं करता हूं। मेरा प्री डेस्टिनेशन का माइंडसेट कैसा है, परमेश्वर अपने सॉवर्निटी में, सॉवर्निटी मतलब परमेश्वर अंतर्यामी है और उनके अंतर्यामी ज्ञान में दुनिया को बनाने से पहले वो जानते हैं कि ये व्यक्ति में से कौन सा व्यक्ति जो है स्वर्ग जाएगा और कौन सा व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा, और जो व्यक्ति स्वर्ग जाएगा वो किस प्रकार यीशु मसीह को स्वीकार करेगा और जो व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा वो किस प्रकार यीशु मसीह को इनकार करेगा। ये नॉलेज जो है परमेश्वर को सृष्टि से पहले ही है। तो ये नॉलेज को जो है हमको प्री डेस्टिनेशन बोलना, इलेक्शन बोलना गलत है। कुछ लोग इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे वचन को कोट करते हैं, वो वचन का जो है मीनिंग भी जो है कुछ और भी निकलता है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। लेकिन हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि खुदा पहले से डिसाइड नहीं करते हैं कि तू जाएगा स्वर्ग, तू जाएगा नर्क। अगर ऐसा कर दिया, खुदा को ही हम दोष लगा सकते हैं कि भाई मैं तो जाने के लिए रेडी हूं लेकिन मैं नर्क के लिए बना हूं। सो कोई भी व्यक्ति नर्क के लिए नहीं बना है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति विनाश हो। ये वचन लिखा है और वो वचन सच है। तो ये आप जो मिसअंडरस्टैंडिंग में लोग बैठे हैं कि परमेश्वर ने पहले से कुछ लोगों को चुन के रखा है नरक के लिए, वो सही नहीं रहेगा। और दूसरी बात, ये जो थॉट प्रोसेस जो है ये इस्लामिक थॉट प्रोसेस है, क्योंकि अल्लाह जो है कुछ हदीसों को मैं पढ़ा हूं और मुझे याद नहीं वो नंबर, अगर कोई पूछ रहे तो मैं उनको रेफरेंस दे सकता हूं। उन हदीसों के आधार पर ये साफ साफ साबित होता है कि अल्लाह खुद कहता है कि कुछ जिन्न हैं, कुछ मनुष्य हैं, वो नर्क के लिए ही बनाए गए हैं। सो प्री डेस्टिनेशन को स्ट्रांगली एक्सट्रीम लेवल पर प्रमोट करने वाले अल्लाह को और याहवे को एक बना देते हैं, इविल एंड गुड का सोर्स बना देते हैं। तो क्या परमेश्वर ने पहले किसी को सेलेक्ट करके रखा है नर्क स्वर्ग के लिए? नहीं, परमेश्वर पहले से जानते हैं कौन स्वर्ग और नर्क जाएगा और कौन किस प्रकार रिस्पॉन्ड करेगा परमेश्वर के कॉल को। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ये मेरा फेवरेट उदाहरण है और ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये उदाहरण अच्छा लगा तो ज़रूर आप इस क्लिप को कट करके अपलोड कर सकते हैं अपने अपने चैनल्स। तो एग्जाम्पल ये है कि जो सूरज है वो एक ही रोशनी, वो एक ही धूप को देता है, लेकिन वही सूरज में मोम पिघलता है, वही सूरज में क्ले यानी कि वो जो गीला मिट्टी है वो कड़क होता है। ध्यान से सुनिए, इट इज द सेम सन बट क्ले हार्डन्स, कैंडल मेल्ट्स। मोम पिघलता है और गीला मिट्टी सूखा हो जाता है। तो हम सूरज को दोष नहीं लगा सकते हैं आप किस चीज के बने हो। आपका आत्मा, आपका एटीट्यूड, आपका कैरेक्टर मोम वाला है जो उस सूर्य यानी कि उस राइचियस गॉड के सामने पिघलने वाला हो, या फिर आप वो राइचियस गॉड का रोशनी लगने के बावजूद आप कड़क होते जाओगे, स्ट्रांग होते जाओगे, जैसा फिरौन का मन होतेगा। सो बहुत ही सावधानी से ये प्री डेस्टिनेशन वाले टॉपिक को हमको अप्रोच करना है।